बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह नारा हरियाणा के चुनाव में दिया था। यह नारा सुपरहिट रहा। बीजेपी की हरियाणा में सरकार बन गई, वो भी पूर्ण बहुमत के बाद, यानी रिकॉर्ड कायम करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने बीजेपी सफल रही। लेकिन अब इस नारे को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई है, उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक नया पेच डाल दिया है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा है कि विपक्ष इस बात को बेवजह तूल न दे। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का नारा नहीं है। दरअसल डिप्टी सीएम ने यह कहा कि बीजेपी विकास के लिए इलेक्शन लड़ती है, हम तो वादा करते हैं, उसका हिसाब जनता को देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, यह सिर्फ भाषण का हिस्सा है। विपक्ष इसको तूल देकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहता है। लेकिन डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसे हमारे पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस पर पार्टी काम कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है। ये हिंदुओं में जाति देखेंगे और मुस्लिमों की एक नज़र से इनकी देखने की पुरानी आदत रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुस्लिमों में भी कई वर्ग हैं, लेकिन तुष्टीकरण की वजह से विपक्ष इस पर बात नहीं करता है। हालांकि इसको लेकर के अखिलेश यादव की पार्टी कार्यालय के बाहर, यानी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर कई बार पोस्टर लगे हैं। अब एक नया पोस्टर लगा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बाकायदा अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है और कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। क्या कुछ कहा था बटेंगे तो कटेंगे में, अखिलेश यादव ने सुनिए। ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है, तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है। और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी। और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखते रहिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।